सिरसा सीट का माहौल दिनों दिन बदलता जा रहा है और एक तरफा माहौल हो रहा है। 2-3 दिन से तो बिल्कुल ही गांव में और शहर में लोगों ने मन बना लिया कि एक बनी बनाई और दृढ़ सरकार के साथ हमें जाना है, मोदी जी के साथ हमें जाना है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, क्योंकि वहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ तो आजकल तो हर गांव और शहर का लोग इतने समझदार हैं, हर इंसान को समझ है कि वोट कहाँ डालना है, तो लोगों ने मन बना लिया। और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में और हरियाणा में पूरे में ही हवा बदली है 3 दिनों से। और मुझे तो लगता है कि 10 की 10 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। प्रचार के लिए दिग्गज भी अब उतर रहे हैं हरियाणा में, इसी कड़ी में सिरसा का भी कोई कार्यक्रम बनाया? जी, 20 तारीख को सिरसा में तो सिरसा की जनता जो चाह रही थी, सिरसा के लोग जो चाह रहे थे, और कहते हैं ना कि कुदरती केंद्र से वो ही उनको मिले हैं। और सब लोग चाह रहे थे कि योगी जी एक दफ़ा सिरसा आए। तो 20 तारीख को माननीय आदित्यनाथ योगी जी सिरसा आ रहे हैं। और मैं तो सिरसा वासियों से यही कहूँगा कि बाबा सरसाई नाथ की नगरी है और योगी जी भी उसी संप्रदाय से और जुड़े हुए हैं। तो वो आज अपने शहर में आ रहे हैं सिरसा में, और 20 तारीख की करो इतनी भव्य तैयारी, आ रहे हैं भगवान धारी। तो योगी जी तो युवाओं पर बहुत कर रहे हैं, तो इस तरह को कैसे कर सकता है? मुझे लग रहा है कि आसपास शहर में कोई जगह ही नहीं थी कि लाखों लोग जहां इकट्ठा हो सके। बड़ी से बड़ी जगह थी, जो बड़ी अनाज मंडी है, वहां 20 तारीख को पूरा शहर वहां उमड़ेगा। और मेरी यही है कि पूरा शहर उनको सुनने के लिए और देखने के लिए आए और आदित्य योगीनाथ जी का इतना भव्य भव्य स्वागत करें इस धर्म नगरी में कि उनको लगे कि यहाँ से बहुत भारी विजय हो। पंजाबी कलाकार कह रहे हैं। कलाकार तो यार आप लोग सभी हो, कलाकारों की जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। योगी जी के आगे किसी कलाकार की जरूरत है फिर? भाई साहब, हमारी सैलरी का ध्यान है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी चाहे कितनी भी बड़ी रैलियां कर लो, लेकिन 4 जून के बाद सरकार को चलना होगा। तो ये तो हर आदमी जो इलेक्शन लड़ता है वो ऐसी बात ही करता है, पर सच्चाई पूरे देश को ही पता है। और मुझे लगता है आपको ही पता होगी कि क्या पोजीशन है। अगर उनसे पूछ लो कि प्रधानमंत्री किसको बनाओगी 4 के बाद, नाम बताओ, नाम बता देंगे? नाम ही नहीं है उनके पास प्रधानमंत्री का, तो आप वोट कैसे देंगे? अब उधर तो पता है ना, अभी नरेंद्र मोदी जी को वोट डाल रहे हैं हम। कांग्रेस या कोई पार्टी ऐसा बोल रही है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हम किसको वोट दें? शैलजा जी भी नहीं बोल रहे कि प्रधानमंत्री ये बनेगा, आप इसलिए वोट दो। और वो तो सबको ही पता है, सिरसा वालों को तो पता ही है कि वो हिसार से हैं, बाहर से हैं और चले जाएंगी बाहर। फिर वो एक बात और बोल देती हैं कि इसके बाद करो हरियाणा की तैयारी। मतलब ये इलेक्शन करो, 4 महीने के बाद रिजाइन दे दूंगी और हरियाणा के चुनाव वहां से लड़ूंगी। तो ये कोई मजाक थोड़ी है, बार बार इलेक्शन थोड़ी होंगे, तो लोग बार बार इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इसीलिए वो वोट ही एक तरफा डाल देंगे। पिछले 2-3 दिनों से सब आपकी बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिली है, बड़े रणनीतिकार के तौर पर आपको माना जाता है। देखो कैसी रणनीति, भूमिका हमने 3-4 इलेक्शन लड़े हैं सिरसा में। बड़े रणनीतिकार तो नहीं, पर लोगों का प्यार जरूर है। लोगों का प्यार बहुत हमारे साथ है, स्नेह बहुत है, आशीर्वाद बहुत है। और गांव में भी गया तो लोगों ने कहा नहीं, हम क्योंकि एनडीए का हिस्सा है हरियाणा लोकहित पार्टी, तो हम उसी उसी वजह से, उसी नाते कि भाजपा में होने के कारण, एनडीए में होने के कारण, और लगे हुए हैं दिन रात। और लोगों ने मन बनाया हुआ है एक्चुअल में स्थिर सरकार को, जिससे देश को आज मान सम्मान मिल रहा है। देश का आज विकास का पहिया बहुत तेज गति से चल रहा है, कि उसमें कोई ब्रेकर ना लगे, उसमें कोई अड़चन ना आए। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है 6-6 महीने में, साल में देश के प्रधानमंत्री 2-2 साल में बदलने के बाद देश की क्या हालत थी उस एक पीरियड में। तो ऐसी स्थिर सरकार के साथ सभी से मेरा निवेदन है कि मोदी जी के साथ चलें और देश तरक्की की राह पर जो चल रहा है उसको और आगे बढ़ाएं। तो वो जो सच्चा इंसान है ना, वो अपनी बात पे कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनको तो आपके लिए करना है, इसीलिए आपको कहते हैं कि हमारा परिवार है। जैसे मैं सिरसा में कभी भी ऐसी बात नहीं सोचता कि सिरसा के मेरे कोई वोटर है। मैं सिरसा को कहता हूँ मेरा परिवार है। यहाँ मेरे पास जो कुछ है वो सिरसा के लिए है, तन मन धन। चाहे वो कोरोना काल आया, चाहे कोई विपत्ति आई, चाहे कोई धर्म का काम हुआ, मेरी इच्छा रहती है कि अपने परिवार के बीच में
और अपने शहर के बीच में मैं जो कुछ कर सकूं वो करूं। तो पूरा हिंदुस्तान उनका अपना है, तो उनको किसी बात पे लग रहा है कि कोई ऐसा कुछ हो रहा है तो वो हो जाता है इंसान को, बड़ी बात नहीं है। पूरा सीएम प्रोग्राम का चलने का शुरुआत से आपने काफी विश्वास है, उस विश्वास पर आपने कितना करने की तैयारी करा? उनको विश्वास किसी बैठे हैं यार आपके सामने, उनका विश्वास रहा है तो हम भी उनके साथ रहे हैं। पूरा विश्वास उनका रहा है कि हमने एक बार उनसे कमिटमेंट की है कि हम आपके साथ हैं, तो वो इसी वजह से की है कि मेरे शहर के जो काम है वो करें, क्योंकि मेरे शहर का जो लोग हैं, जो मेरे साथ हैं, मेरे साथी हैं, मेरा परिवार है, वो जुड़ा हुआ है गांव के शहर के लोग, कि जो ये बोलेंगे वो काम करवाएंगे। और वो काम सरकार से हम बोला बोला मैंने खट्टर साहब से, उन्होंने किए। इस वजह से दोनों का आपस में तालमेल तो दोनों हाथों से ही ताली बजती है ना। उन्होंने हमारे काम किया, हम उनके साथ हैं। पर सब भी कांग्रेस भी कह रही कि शिक्षा में तो गांधी परिवार से बड़े लोग भी आए हुए तो ये पास सकते हैं, उनकी रैली होगी। आपको लगता है कि कांग्रेस की रैली का पैसा हो जानी चाहिए ताकि मन में वहम भी ना रहे। मैं तो यही कहूँगा हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि कोई आ नहीं पाया, वहां से टाइम नहीं मिला, इस वजह से हम हमारे साथ ये हो गया। ये वहम उनका दूर हो जाना चाहिए जरूर। आ जाना चाहिए किसी को। एक जनता पार्टी के जो सचिव हैं उनकी तरफ से विधानसभा स्पीकर को आज लिख कर दिया गया है कि याचिका लगाई कि योगीराज सियाल और रामनिवास सूचक के खिलाफ दोनों पार्टी की खिलाफत करके इनकी सदस्यता रद्द कर दी है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि वो सत्ता में आपके साथ बीजेपी सरकार में भाई साहब, ये अब इनके आपस की लड़ाई शुरू हो गई। और मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ही बोला था कि कोई इनके साथ है नहीं, ना ही किसी के साथ है। ये तो एक बेमतलब का जननायक जनता पार्टी, एक 10 लोगों का नाम अपने साथ जोड़े हुए थी। मैंने कहा जिस दिन इनको अलग करोगे सरकार से, उस दिन कोई भी इनके साथ नहीं रहेगा। और वो दिन आपके सामने है। ना लोग इनको शहर में देखना पसंद करते, ना गांव में। कहीं से भी 10 की 10 सीटों पे जमात जब्त होगी। और आगे भी ये जब लड़ेंगे 90 की 90 सीटों पे, तो यही हाल होगा जो अब होगा 3 महीने पहले। तो आप देख लेना, आपके सामने होगा। यही हाल आज इनेलो का है, यही आज जीजीपी का है। 10 की 10 सीटों पे जमात जब्त है, क्योंकि लोग, मतलब लोगों को ना आखिर में समझ आ चुकी है इनकी बातें, कि ये गुमराह करते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं। तो लोग सब समझे हुए हैं इनके पास क्या है।